साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल 2025 में यह पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का यह पवित्र दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में जाना जाता है, जिन्हें विघ्नहर्ता, सिद्धिविनायक और बुद्धि समृद्धि के दाता माना जाता है। इस दिन भक्तजन अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और भक्तिभाव से गणेश कथा का पाठ करते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म में सबसे प्रिय और उत्साहपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह पर्व भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इसलिए इसे उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणपति को सभी कार्यों में प्रथम पूजनीय माना जाता है, क्योंकि वे हर बाधा को दूर करने वाले और सुख समृद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की मूर्ति स्थापना, पूजा, भोग और कथापाठ के साथ 10 दिनों तक उत्सव चलता है, जो अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के साथ समाप्त होता है। इस दिन गणेश कथा का पाठ विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कथा भक्तों को गणपति के जीवन, उनके चमत्कारों और उनकी लीलाओं से जोड़ती है। कथा सुनने और पढ़ने से मन में सकारात्मकता आती है और भक्तों को यह विश्वास होता है कि गणपति उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। भगवान गणेश का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसे जीवित कर दिया। माता पार्वती ने उस बालक को अपने द्वार पर पहरेदार के रूप में नियुक्त किया और कहा कोई भी अंदर न आए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। बाल गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका, क्योंकि वे माता पार्वती के आदेश का पालन कर रहे थे। भगवान शिव को इस बात से क्रोध आया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह बालक उनका ही पुत्र है। क्रोध में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे बहुत दुखी हुईं और उन्होंने शिवजी को बताया कि यह उनका पुत्र था। माता पार्वती के दुख को देखकर भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आएं। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला, जिसका सिर वे लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ, जिन्हें गजानन या गणपति के नाम से जाना गया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होंगे और हर कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा होगी। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना गया है। हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश के स्मरण से ही होती है। गणेश जी के कई नाम प्रचलित हैं, जिनमें से एक है एकदंत। संस्कृत में एक का अर्थ है एक और दंत का अर्थ है दांत, यानी जिनका केवल एक ही दांत है। इस नाम के पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसे जानना दिलचस्प है। परशुराम और गणेश का सामना। कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के अवतार और महादेव के परम भक्त परशुराम जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। उस समय भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। ऐसे में प्रवेश द्वार पर खड़े गणेश जी ने परशुराम को रोक दिया और पिता की आज्ञा के अनुसार उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। परशुराम जी अपने आराध्य भगवान शिव से मिलने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए थे, वहीं गणेश जी अपने कर्तव्य और पिता की आज्ञा पर अडिग रहे। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। धीरे धीरे यह विवाद युद्ध का रूप ले बैठा। कहा जाता है कि क्रोधित होकर परशुराम जी ने भगवान गणेश को युद्ध के लिए ललकार दिया। गजानन ने भी यह चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ।
इस दौरान परशुराम जी ने अपने प्रिय अस्त्र फरसा परशु से गणेश जी पर प्रहार किया। यह फरसा उन्हें भगवान शिव से ही प्राप्त हुआ था। गणेश जी ने पिता के अस्त्र का सम्मान करते हुए वार को झेला और उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। परिणामस्वरूप उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एकदंत नाम से पुकारा जाने लगा। इस घटना के बाद परशुराम जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत गणेश जी से क्षमा मांगी और उन्हें आशीर्वाद दिया। परशुराम ने गणपति को समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण होने का वरदान दिया। तभी से बप्पा को ज्ञान, बुद्धि और विवेक का अधिष्ठाता माना जाने लगा। गणेश जी के एक दांत टूटने को लेकर एक अन्य कथा भी कही जाती है। मान्यता है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने गणेश जी से इसे लिखने का अनुरोध किया। लेखन के दौरान उनकी लेखनी टूट गई, तो बप्पा ने बिना रुके लिखने के लिए अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम के रूप में प्रयोग कर लिया। गणेश चतुर्थी पर क्यों नहीं करते हैं चंद्रमा का दर्शन? जाने क्या है कथा। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद खास माना जाता है। यह दिन विघ्नहर्ता गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणपति की विशेष पूजा और घर घर में उनकी प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धा भाव से सेवा की जाती है। लेकिन इस पर्व से जुड़ी एक अनोखी परंपरा है। गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा का दर्शन वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि यदि इस दिन कोई व्यक्ति चंद्रमा को देख लेता है, तो उसे बिना कारण ही कलंक का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस मान्यता के पीछे की कथा और धार्मिक विश्वास। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकले थे। सभी देवी देवता उन्हें नमन कर रहे थे, लेकिन चंद्रमा अपने सौंदर्य और तेज के अहंकार में डूबा हुआ था। उसने गणेश जी के गजानन स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए उपहास किया। चंद्रमा का यह व्यवहार भगवान गणेश को अपमानजनक लगा। गणपति बप्पा ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि उसकी चमक सदा के लिए नष्ट हो जाएगी और वह काला पड़ जाएगा। यह श्राप सुनकर चंद्रमा भयभीत हो गया। उसने तुरंत गणेश जी से क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। चंद्रमा की विनती सुनकर गणेश जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि श्राप तो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव कम अवश्य होगा। उन्होंने कहा, जो लोग भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की रात चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उन पर झूठे आरोप लगेंगे और उन्हें बेवजह कलंक का सामना करना पड़ेगा। तभी से यह मान्यता बन गई कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन अशुभ होता है। हिंदू पंचांग और परंपरा के अनुसार इस दिन गलती से भी चांद को देखने से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भूलवश चंद्रमा देख ले, तो उसे निर्दोष होते हुए भी बदनामी झेलनी पड़ सकती है। शास्त्रों में इस दोष से बचने का उपाय भी बताया गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति गलती से गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा देख ले, तो उसे श्री कृष्ण या कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दर्शन दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है और कलंक से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी का यह नियम भक्तों को अहंकार से दूर रहने और सदाचार अपनाने का संदेश देता है। चंद्रमा की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि किसी के रूपस्वरूप का उपहास नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने वाला भक्त जीवन में सम्मान, सफलता और सुख पाता है, जबकि अभिमान पतन का कारण बनता है। इसलिए हर साल गणेश चतुर्थी पर भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ बप्पा का स्वागत करते हैं, लेकिन इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों से भी जुड़ी हुई है। गणेश जी की पूजा में इस कथा को पढ़ना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं।
आइए जानते हैं कि यह कथा क्या है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन खेल में हार जीत का निर्णय कौन करेगा, यह समस्या सामने आई। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्र कर उनका एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने उस पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का निर्णय देने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हुआ। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही विजयी रहीं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का निर्णय देने को कहा गया, लेकिन उस बालक ने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि यह अज्ञानवश हुआ है, उसने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे पुनः प्राप्त कर सकोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत लौट गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नागकन्याएं आईं। तब बालक ने उनसे श्री गणेश के व्रत की विधि पूछी और 21 दिनों तक श्रद्धापूर्वक गणेश व्रत किया। उसकी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। बालक ने प्रार्थना की, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने पैरों से चलकर माता पिता के पास कैलाश पर्वत पहुंच सकूं, जिससे वे प्रसन्न हों। गणपति बप्पा ने उसकी मनोकामना पूरी की और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पहुंच गया और अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ के दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट थी, इसलिए भगवान शिव ने भी बालक के कहे अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान शिव को क्षमा कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने यह व्रत विधि माता पार्वती को बताई। इसे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए उन्होंने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत रखा और दूर्वा, फूल और लड्डू से गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं भगवान कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ गए। तभी से यह श्री गणेश चतुर्थी व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। में कैसे करें गणेश जी की स्थापना, जाने सरल पूजा विधि और मंत्र। गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घर घर गणपति बप्पा का आगमन होता है। लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर 10 दिनों तक उनकी विधिवत पूजा करते हैं। पुराणों में गणेश स्थापना की सरल विधि और पूजन मंत्र बताए गए हैं। यदि इन्हें सही विधि से किया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है और विघ्न दूर होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए स्थापना भी इसी समय करनी चाहिए। मध्याह्न का अर्थ है दोपहर का समय। मान्यता है कि इस मुहूर्त में गणपति की स्थापना करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और कार्य सिद्ध होते हैं। गणेश जी की मूर्ति घर में लाने से पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। माना जाता है कि गंगाजल से शुद्धि करने पर घर में देवी देवताओं का वास होता है।
सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद बप्पा को घर लाएं। उनका स्वागत पुष्पवर्षा और ढोलन गाड़ों के साथ करें। मूर्ति की आंखों पर लाल कपड़ा बांधकर घर के अंदर प्रवेश कराएं और जयकारे लगाते हुए मंडप तक ले जाएं। गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने और पूजन का संकल्प अवश्य करना चाहिए। इसके लिए हाथ में चावल और पुष्प लेकर यह मंत्र बोलें। मम सर्वकर्म सिद्धये सिद्धिविनायक पूजनमहं करिष्ये। संकल्प करने के बाद ही गणेश स्थापना आरंभ करें। जहां मूर्ति स्थापित करनी हो वहां पहले एक मंडप तैयार करें। स्वास्तिक बनाएं और उस पर चावल और फूल अर्पित करें। इसके बाद लाल या पीले वस्त्र पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। ध्यान रखें कि प्रतिमा उत्तर दिशा की ओर रखी जाए, क्योंकि गणेश जी का वास उत्तर दिशा में माना गया है। मूर्ति के साथ कलश भी स्थापित करें और उस पर नारियल व आम्रपत्र सजाएं। मूर्ति स्थापना के बाद गणपति को पंचामृत से स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाएं। फिर धूप, दीप, अक्षत और सिंदूर अर्पित करें। गणेश जी के 108 नामों का जप करना श्रेष्ठ माना गया है। पूजा के अंत में यह मंत्र बोलें। विघ्नानि नाशायान्तु सर्वाणि सुरनायक। कार्य सिद्धिमायातु पूजिते त्वयि धात्री। इसके बाद घी का दीपक जलाकर परिवार सहित गणपति की आरती करें और 21 मोदक का भोग लगाएं। माना जाता है कि मोदक गणेश जी का प्रिय भोग है। गणेश जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन भक्तों को लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और लाल फूलों से बप्पा का श्रृंगार करना चाहिए। मूर्ति पर सिंदूर और दूर्वा चढ़ाना न भूलें। भविष्य पुराण के अनुसार गणेश चतुर्थी को शिवा चतुर्थी भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव का स्मरण भी करना चाहिए। वहीं सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन खास महत्व रखता है। यदि वे इस दिन सास-ससुर या माता को गुड़, घी, शक्कर, मालपुआ आदि भेंट करें तो सौभाग्य में वृद्धि होती है।